सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े तो जवाब रखना। मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। ये उक्ति झारखंड के उस महापुरुष की है जिसके खून से आज झारखंड की माटी, झारखंड की धरती रक्त रंजीत है। उसके वाकई खून का हिसाब आज भी झारखंड कर्जदार है। जी हाँ, शहीद निर्मल महतो के खून का कर्ज अब तक झारखंड अदा नहीं कर पाया है। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड में पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। अमर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर उन्हें सत सत नमन है। आज डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में बुंडू से सोनाहातू और सोनाहातू से शहीद निर्मल महतो के लहू से सने धरती जमशेदपुर तक का सफर तय हुआ और इस सफर में शहीद निर्मल महतो के शहादत को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने सलाम किया है। शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के 38वें वर्षगांठ में जाड़िया मोड़, जो कि सोनाहातू स्थित है, टाइगर जयराम महतो ने उस मोड़ पर देवेंद्र महतो के साथ मिलकर शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा का अनावरण किया है। आइए इस मौके पर अपने संबोधन में टाइगर जयराम महतो क्या कहते हैं। भारी बारिश के बीच हजारों हजार लोग जयराम महतो को सुनने के लिए इस मौके पर पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं टाइगर जयराम महतो। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। जाड़िया मोड़ शहीद निर्मल महतो का आदमकद प्रतिमा अनावरण सह शहादत दिवस कार्यक्रम में अटल जुटल सभे सिल्ली वासी, माय मौसी, काकी, जेठी, दीदी साहब, नौजवान संगी साथी, काका जेठा, भाई बंधु साहब, जेल कैंप पार्टी के तमाम केंद्रीय पदाधिकारी, तमाम पूर्व प्रत्याशीगण, प्रखंड के सोनाहातू प्रखंड के तमाम पदाधिकारी, कार्यकारिणी साथी, सदस्यगण, सभी के जोहार रहता है, अभिनंदन रहता है। मीडिया बंधु सब के भी अभिनंदन, जोहार। स्थानीय थाना प्रभारी समेत तमाम पुलिस कर्मी, नौजवान भाई बंधु सब के जोहार रहते हैं। बहुत सारा टीवी के चैनल, आज तक, NDTV, जी न्यूज, तो तमाम राष्ट्रीय न्यूज, तो RR न्यूज, हमनी करो गांव घर में आते न्यूज 19, तो भारत मित्र न्यूज, तो दललन टॉप, तमाम प्रकार के न्यूज। लेकिन उस समय एकमात्र न्यूज चैनल हला जकर नाम लागले DD न्यूज। उस समय कोई दूसरा न्यूज चैनल नहीं, एकमात्र भारत देश में न्यूज चैनल जकर नाम DD न्यूज। और उस DD न्यूज में पहली बार निर्मल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड आंदोलन के जिक्र करें। इसलिए जो स्थान भारत की लड़ाई में, भारत के लिए शहादत में शहीद आजम भगत सिंह का आता है, वही स्थान झारखंड के लिए बलिदान की बात आएगी तो बिना किसी विवाद के निर्मल महतो का नाम आता है। वो निर्मल महतो के लहू हलाए कि झारखंड राज्य के काम करना है। एक लंबा समय से पहले तक अध्यक्ष बनकर रहे, निसंदेह आज भी निर्मलता के शहादत और संघर्ष हमनी के सामने है। लेकिन सवाल भी है जो निर्मलता भी हमने देवेंद्र दा कहा तो उनकी सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरे खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। आज निसंदेह निर्मलता जब बात बोलल हथिन, निर्मलता जब बात कहल हथिन, आज उस बात की हमने चरितार्थ कर रहा है कि नहीं, कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। जब विधानसभा में हम सवाल बन के उठाए, मंत्री सब की हालत खराब हो रहा है। निर्मल राजे ने बोला था पहला लाइन में कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। आज सवाल बन के जब जब हम विधानसभा में उठते हैं, मंत्री लोग के माथे में पसीना होता है। ये निर्मलता का विचार है, ये निर्मलता का संघर्ष है, ये निर्मल की शहादत की ताकत है। यार हम लोग सवाल करते हैं और आंख में आंख डाल के सवाल करते हैं। आज बहुत गौरवशाली दिन है।
और आज के दिन हमने के प्रण लिया की आवश्यकता है कि निर्मल के सपना के साकार कैसे करना है। आज निर्मल के जीवनी के जब हम अध्ययन करेंगे, जब हमारी जाने का चेष्टा करेंगे, तो निर्मल का जीवनी के वृतांत हमने गांधी के पास से आवा है कि निर्मल का संघर्ष की रकम आला है, किस प्रकार से गरीब गुरबा के खातिर निर्मल अपन संघर्ष कर रहा है, झारखंड राज्य अलग करे खातिर कितना त्याग और तपस्या कर रहा है। आज हमने के फिर से उस रास्ता में सोचे की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं नौजवान पीढ़ी, नौजवान साथी के कंधा में अगर दायित्व हो कि आज इस नए झारखंड के 25 वर्ष के झारखंड के लय के किस तरफ जाना है, आज हम सब की जिम्मेदारी है। आज गुरु जी भी नाराज, तो हम इस बार के सदन में जरूर माननीय मुख्यमंत्री से ही हमारा सवाल रहता है कि गुरु जी के चले जाने का दुख हर किसी को है, लेकिन आज सवाल यही है कि गुरु जी ने जिस सपना को देखा था उसे आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं, उसका हमको दुख है, लेकिन ये भी तो है कि सही समय गुरु जी दुनिया से गए हैं। ज्यादा एक दिन सबको है, गुरु जी सही समय में गए हैं, इसलिए सही समय में गए हैं कि सरकार हेमंत सोरेन के पास है। इससे बड़ा सही समय क्या होगा भाई? इसलिए आप बहाना नहीं बनाइए। गुरु जी के संघर्ष को लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। आप उनके संघर्ष को एक नया आयाम दीजिए। सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है। आज झारखंड में सबसे ज्यादा सीटें गुरु जी की पार्टी को है, तो इसलिए सरकार से हमारा सीधा सवाल होगा कि आप उनके सपनों को साकार करने के लिए किस दिशा में बढ़ रहे हैं। आज हमारे नौजवान पढ़ के बेरोजगार हैं। आज हमारी माएं बहनें आंगनबाड़ी रसोईया सहिया का काम कर रही है 2000-4000 रुपए में। आज हमारे कुछ भाई प्रदेश से ले गए, कुछ भाई विदेश से ले गए। इस दिन के लिए झारखंड राज्य नहीं बना था। आज इस राज्य में 40% खनिज संपदा है। आज इस राज्य में क्या नहीं है, आज इस राज्य में है क्या नहीं होगा बताइए। 40% खनिज संपदा है इस राज्य में, लेकिन आज भी इस राज्य की अगर दशा ठीक नहीं हुई है, तो इसलिए लगता है कि आज भी निर्मल का सपना कोसों दूर है। और उस सपने को साकार करने के लिए इस नई पीढ़ी को, जवान पीढ़ी को संकल्प लेने की आवश्यकता है। निर्मल को केवल 2 दिन, एक जन्मदिन और एक शहादत के दिन भावभीनी श्रद्धांजलि देने से उनका सपना साकार नहीं होगा। उन्होंने अपने जीवन काल में जिस दर्शन को हमें बताया है, जिन विचारों को हमारे पास रखा है, जिन संघर्षों को हमारे सामने दिखलाया है, उन्हें अनुकरण करने की आवश्यकता है। तभी निर्मलता के सपनों को हम साकार कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादा समय याद नहीं लगे, बहुत सारे हमारे कार्यकारिता बनकर उठूंगा सवाल, जो बन पड़े तो जवाब रखना। मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना, मेरा खून का हिसाब रखना। अरे खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है, और जुर्म तो जुर्म होता है, जो बढ़ता है तो मिटता है, बढ़ता है तो मिटता है। तो आज अगर ये सवाल टाइगर जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो समेत तमाम क्रांतिकारी कर रहे हैं, तो निर्मल महतो का पवित्र आत्मा यही आह्वान में है, और उसका पवित्र आत्मा के साथ हम लोग झारखंड निर्मल महतो अमर रहे, निर्मल महतो अमर रहे। आज इस आदमकद प्रतिमा अनावरण के शुभ अवसर पर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी से हम एक निवेदन करना चाहेंगे। हमारे आदरणीय माननीय टाइगर जयराम महतो जी से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे यही सोनाहातू प्रखंड के कोराडी गांव का एक महान वीर पुरुष सपूत ने एक जन्म लिया था, जिसको सम्मानित भोली महतो जी। और भोली महतो एक महान वीर पुरुष जो कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करते हुए उनके ऊपर कई दमनकारी नीति अपनाया गया।
कई गंभीर धारा केस FIR में मुख्य अभियुक्त बनाया गया और इसको आज इतिहासकारों ने छुपाया है। हम लोग वीर पुरुषों के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए हम निवेदन करेंगे कि 17 जनवरी को उनका जन्म तिथि है, उनका आंदोलन का पूरा दस्तावेज अभी कोलकाता के लाइब्रेरी से निकाल करके कई विशेष रूप से प्रमुख विख्यात लेखकों ने लिखा है। हम लोग ने रैली निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है रैली का? हम लोग तो प्रत्येक वर्ष सुशील महतो के शहादत के दिवस, निर्मल महतो के शहादत दिवस और सरायकेला गोलीकांड का जो वार्षिक उस दिन हम लोग आते हैं कोल्हान और उन शहीदों को याद करते हैं, ताकि उनकी यादों को इसलिए स्मरण किया जाता है ताकि उन्होंने जो किया है, जो संघर्ष, जो त्याग, जो तपस्या, वो हमारे जहन में तरोताजा बन कर रहे हैं। शिबू सोरेन जी बिल्कुल, उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है इस राज्य के लिए। और मैंने क्या संयोग कहिए कि अगस्त के महीने में उन्होंने भी अपने शरीर को त्यागा है और निर्मल दा ने भी आज से लगभग 38 साल पहले 87 में उसी अगस्त के महीने में अपने शरीर को त्यागा था। और उस समय निर्मल दा पार्टी के अध्यक्ष थे और गुरुजी पार्टी के महासचिव थे। उसके बाद से वो जो अध्यक्ष बने तो हेमंत सोरेन को देने से पूर्व तक अध्यक्ष बने ही रहे हैं। महतो को आदिवासी का दर्जा दिलाने के लिए आप जी हम तो लगातार इस आवाज को मुखर बात रख रहे हैं और लगातार हम अपने तरफ से जो तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, उनको भी प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ ही विधानसभा का सत्र जो चलेगा उस समय इस बात को जरूर सदन को अवगत कराएंगे। एक सवाल है कि आपने महतो को आदिवासी का दर्जा दिलाने की बात कही, लेकिन आपके पार्टी के कुछ लोग हैं इधर उधर घेराव कर रहे हैं जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी की छवि अगर ऐसे नहीं, पार्टी की छवि जब तक हम लोग का मानते हैं, अगर कोई एक त्रुटियां करता था हम लोग उसी दिन 1000 लोगों का भला कर चुके होते हैं। तो स्वाभाविक है आज के डेट में कोई यह नहीं कह सकता है कि हम 7% सही कर रहे हैं, हम 7% तो कुछ खामियां हो जाती है, लेकिन हम लोग उससे अपेक्षा कई ज्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो उन चीजों को मैंने हमें लगता है कि अगर हो भी रहा है तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। अगर ऐसे लोग आ रहे हैं तो उन पर हम लोग जाहिर सी बात उस पर कार्रवाई करेंगे। आप युवा विधायक है, मुख्यमंत्री युवा है, राज्य के विकास में किस तरह का देख रहे हैं? देखिए निसंदेह युवा विधायक होने के नाते जो मेरा कर्तव्य है उसका मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के लिए अटल हूँ। अब माननीय मुख्यमंत्री किस प्रकार निर्वहन करते हैं, टाटा के नाम से पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त टाटा प्रबंधन के खिलाफ उठते हैं। आज ये मन के सवाल टाटा में आके उठते हैं उन रैयतों के पक्ष से जिन्होंने आज टाटा को जमीन दिया था कि आपने आज सैकड़ों साल से आपने कंपनी का संचालन किया। आप 1 रुपए से आज 20 लाख करोड़ संपत्ति के मालिक हो गए, लेकिन जिन लोगों ने जमीन दिया है आज उन लोगों की स्थिति कहाँ है, ये सवाल आज उनके सीने से उठता है। के सवाल उठते हैं, इस स्वास्थ्य व्यवस्था को देख कर उठते हैं कि अगर मंत्रियों को जरा सी भी करवा जाती है तो दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति का बेटा या बेटी इलाज होना यहाँ दुर्लभ हो जाता है। आज निर्मल के सवाल उठा से उठते हैं। आज भी निर्मल के सवाल इन्हीं वादियों में जिंदा है, आज भी निर्मल के सवाल इसी मिट्टी में जिंदा है। और जब तक एक भी नौजवान झारखंडी विचारधारा के साथ इस मिट्टी में जिंदा रहेगा, निर्मल के सवाल मिट्टी में कभी दफन नहीं होंगे। आज भी निर्मल के वही सवाल पीठे बन के समय के साथ फिसले बन के आज इस वातावरण में गूंज रहे हैं, आज इन वादियों में गूंज रहे हैं, जिसके उत्तर देना आज इस सिस्टम के पास, इस सिस्टम के पास से बाहर हो चुका है। इसलिए आवश्यकता है कि कोल्हान की धरती और झारखंड की धरती को पुनः एक बार निर्मल के विचारों के साथ अनुकरण करने की आवश्यकता है। आज चाहे कोल्हान रहे, चाहे कोयलांचल रहे या संथाल परगना रहे, जिस उम्मीद के साथ, जिस सपने के साथ, जिस मकसद के साथ झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, आज वो मकसद कोसों दूर हो चुका है। इसलिए आज सवाल करना बहुत जरूरी है और ये जिम्मेवारी आज की युवा पीढ़ी के कंधों पर है कि आज वो निर्मल की तरह इस प्रकार से सत्ता से शीर्ष में बैठे लोगों से सवाल भी करती है और सवाल का उत्तर भी मांगती है। आज इस झारखंड राज्य को बनाने में
किसी से नहीं छुपा है। इस राज को बनाने में निर्मल महतो समेत अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अनगिनत लोगों ने अपने लहू की धार को बहाया। अरे जितना आज खरकई नदी की पानी की धार है, जितना स्वर्णरेखा नदी की पानी की धार है, उससे कई ज्यादा धार में हमारे पूर्वजों ने अपने लहू को बहाया है इस राज को जीतने के लिए। लेकिन आज इस राज में हमारी स्थिति कहाँ है? आज धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ की सीमा को यदि कोयलांचल कहा जाता है तो जमशेदपुर सरायकेला को लोहांचल कहा जाता है। आज खनिज संपदा से परिपूर्ण ये राज्य हमारा, लेकिन आज यहाँ के नौजवान, उनकी स्थिति क्या है? आज यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान पलायन करने पे विवश है। आज यहाँ की पढ़ी लिखी बेटियां प्रदेशों में जाने के लिए विवश है। तो इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो निर्मल महतो है या विश्व गुरु शिबू सोरेन है, इस मंच के माध्यम से राज निर्माताओं में प्रमुख निर्मल दादा के साथी रहे, विश्व गुरु के नाम से पूरी दुनिया में ख्याति है। विश्व गुरु शिबू सोरेन का भी 3 दिन पहले निधन हुआ है। उन्हें भी निर्मल दादा के साथ साथ विश्व गुरु को भी श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन सवाल आज भी बाजियों में है कि उन शहादतों का हमें क्या मिला, उनके संघर्षों का हमें क्या मिला। आज तमाम मीडिया चैनल हमने देखा, आपने भी देखा, गुरु जी के पुराने स्टेटमेंट को हमारे बीच रख रहे, हमें सुना रहे, जिनमें अभिनंदन का बात सबके सामने आ रहा है कि आज जो कोना धान का कोना, लेकिन आज हमारे जमीन रहा कहाँ, आज हमारे खेत रहे कहाँ। आज हमारे खेतों में कहीं टाटा खड़ा है, आज हमारी खेतों में कहीं टेल्को खड़ा है, आज हमारी खेतों में कहीं टिस्को खड़ा है, आज हमारी खेतों में कहीं उषा मार्टिन खड़ा है, कहीं ज्यादा, कहीं प्यादा, तो कहीं आइडा खड़ा है। लेकिन सवाल वही, हमें क्या मिला? आज बहुत सारे, चूंकि जमशेदपुर सरायकेला औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान के लोग रहते हैं। और उनमें एक धारणा बनाई की गई है कि जो एक नया विधायक आया है जिसका नाम जयराम कुमार महतो है, ये बाहरियों के खिलाफ बोलता है, उनमें एक धारणा बना दी गई है। यदि मेरी आवाज इन बड़ी बड़ी इमारतों में आशियाना बना कर रह रहे किसी बिहारी भाई, किसी यूपी, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल के भाई कहां तक जा रही है, जिनके मन में मेरे लिए एक नकारात्मक धारणा बनाई गई है कि हम उनके खिलाफ हैं, तो मैं एक सवाल आपसे भी करूंगा कि यदि आपने पूर्वजों का जमीन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में कोई 5 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़ कब्जा करे और आपको लात मारकर भगा दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप छप्पो से बाहर आए और जवाब देते इन बड़ी बड़ी इमारतों में यदि हमारे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, गुजरात से, हरियाणा, राजस्थान कहीं के भाई बहन रहते हैं और जिनको लगता है कि हम उनके खिलाफ बोलते हैं, तो आप सामने आकर हमें जवाब दे दें कि यदि आपकी बप्पो की जमीन टाटा, टिस्को, टेल्को, उषा मार्टिन, आइडा, ज्यादा, बियाडा, ABCD अगर 5 एकड़, 50 एकड़ ले और आपको वहाँ एक फोर्समैन की नौकरी में ना रखे, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हमारे बारे में नकारात्मक होने से पहले आप हमारे गाँव में आओ, आप उन क्षेत्रों में आओ जहाँ से हम आके अपनी आवाज बुलंद करते हैं, बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अरे ये झारखंड है इसलिए हम लोग गेट बंद कर रहे हैं, ये झारखंड है इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं, यूपी बिहार होता तो कबाड़ के फेंक देते, इसीलिए जो यूपी बिहार के लोग हमारे लिए धारणा बना रहे हैं, दिल पे हाथ रख के कहिए आपके बाबूजी का कोई 5 एकड़ जमीन कंपनी ले ले और आपको वहां नौकरी में ना रखे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसलिए हमारे बारे में नकारात्मक होने से पहले हमारी बातों को अच्छी तरह समझ लें। हम खतियान का समर्थन करते हैं, इसमें किसने आपको कहा कि जो लोग खतियान धारी नहीं वो भाग के चले जाए?
अरे भाई हम खतियान का समर्थन करते हैं, मतलब क्या है कि खतियान के आधार पर डोमिसाइल पॉलिसी बने और उस डोमिसाइल पॉलिसी के आधार पर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बने, उसमें झारखंडियों को हक मिले। हमने ये थोड़ी कहा कोई यहाँ व्यापार नहीं करेगा, कोई यहाँ रोजगार नहीं करेगा, कोई यहाँ निजी कंपनियों में काम नहीं करेगा। इसलिए कोई भी भावना बनाने से पहले आप अपने छतों में अपनी खिड़कियों को खोलिए, क्योंकि हमें मालूम है ये आदित्यपुर के क्षेत्र में झारखंड के लोगों से ज्यादा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के भाई बहन लोग रहते हैं। अपने छतों की खिड़कियों को खोलिए और मुझे सुनिए, मुझे जानिए, मैं कह रहा हूँ ये तो झारखंड है कि कंपनी में जाके ये धरना देते हैं, हड़ताल करते हैं। ये बिहार होता तो कंपनी के मालिकों को मार दिए होते। आप बताइए ना, बिहार में फैक्ट्री नहीं लगने का कारण क्या है? बंगाल से आकर फैक्ट्री वापस आ रही, कारण क्या है? उनको मालूम है कि यहाँ हम लोग मजदूरों को, रैयतों को, जमींदारों को सता नहीं पाएंगे, यहाँ ये लोग उल्टा पलटवार करेंगे। इसलिए आपने जानकारी के लिए बंगाल से आज कंपनी वापस जा रही है, बिहार में तो कंपनी जाती ही नहीं है। उनको मालूम है सबसे भोले, सबसे सीधे सरल झारखंड के लोग हैं। जमीन भी लीजिए, लाठी कट्टा भी मारिए, ये लोग कुछ और नहीं बोले, ये लोग कुछ और नहीं बोलेगा। सबसे सरल झारखंड के लोग हैं। अभी हाल फिलहाल हमने देखा हमारे सरायकेला इकाई की टीम, वो कहीं कोई फैक्ट्री में आंदोलन कर रही थी, धरना में बैठी थी। सुने कोई राजस्थान का मालिक है, कोई अग्रवाल जी करके है, डीसी के पास चलेगा शिकायत करने के लिए। सुनिए, अरे इसी झारखंड में पंजाब के बहुत सारे लोग रहते हैं, सिख समाज के अनगिनत लोग रहते हैं, लेकिन आज तक उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं हुई। क्यों मालूम है? क्या सिख समाज लंगर वाली प्रथा को मानता है। सिख समाज अपने खूनी से लोगों का पेट भरने की प्रथा को मानता है। अरे अग्रवाल जी, अब चक की पीछे करोड़पति हो रहे हैं, आपको मालूम है आपका कैरेक्टर क्या है। इसी मिट्टी में हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन कोई कहे कि कभी उनसे हमारा विवाद हुआ हो, हमारा विवाद किनसे होता है? उन पूंजीपतियों से होता है, उन दलालों से होता है जो झोला लेकर आए थे और आज चोरी करके, बेईमानी करके करोड़पति हो गए हैं। तो बताइए कहां थे? इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से, चाहे अग्रवाल जी है, चाहे फल्ला जी है, डीसी केवल आपका नहीं है। ये जो डीसी के पास एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं ना, और याद रखिएगा, चाहे तरुण माथुर रहे, चाहे नवीन माथुर रहे, चाहे प्रेम पाटिल रहे, चाहे बेबी माथुर रहे, चाहे अनिता टुटू रहे या सनिता माथुर रहे, अगर किसी को भी खरोच आया तो खरोच जाएगा। याद रखिएगा, इस बार हम निर्मल दादा की तरह, सुनील दादा की तरह चीता बहुत बाद में जलाएंगे, पहले अपनी समस्याओं को जलाएंगे। अब हमारी समस्याएं सिस्टम से है, हमारी समस्याएं किसी संस्था से है या किसी व्यक्ति से है, मुझे नहीं मालूम। इस बार यदि किसी को खरोच आया, हम उनकी चिता पहले नहीं जलाएंगे। हम रोज टिकटी के मर रहे हैं, हम रोज टिकटी के मरते हैं, हम अपनी जमीन में भूखे मर रहे हैं, हम अपनी जमीन में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, हम अपनी जमीन में पलायन का दंश झेल रहे हैं। इसलिए सुन लीजिएगा साफ साफ, जो भी उद्योग के लोग हैं, पहला बात ये भी जान लीजिए कि हम उद्योग के खिलाफ नहीं है। जितनी भी कंपनी फैक्ट्री के संचालन करता है, हम कोई कंपनी फैक्ट्री के खिलाफ नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक मंदिर, ईश्वर देवी देवताओं के मंदिर की तुलना में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक मंदिरों के पक्ष में है। हम नरेंद्र मोदी जी के मंदिरों के पक्ष से कई ज्यादा देश के पहले प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक मंदिरों के पक्ष में है। आधुनिक मंदिर यानी कल कारखाना, आधुनिक मंदिर यानी फैक्ट्रियां, आधुनिक मंदिर यानी डैम, आधुनिक मंदिर यानी रोजगार, हम उनके पक्ष में है। लेकिन सवाल है, उस मंदिर को मैंने जमीन दिया है, अगर हम घंटी बजाने के लिए नौकरी वहां नहीं मिलेगी तो सवाल तो होगा, सवाल तो होगा। देखो हम आधुनिक मंदिर के पक्ष में है, हम मोदी जी के उन धार्मिक देवी देवता आकाशीय चमत्कारिक चीजों से कई ज्यादा गुना हम पंडित नेहरू के आधुनिक मंदिर के पक्षधर है। उनका आधुनिक मंदिर का रास्ता रोजी रोजगार से होकर जाता है, गरीबों के पेट की भूख से उबर जाता है, इसलिए हम उनके पक्ष में हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है, उस आधुनिक मंदिर को बचने के लिए, आधुनिक मंदिर यानी टाटा की फैक्ट्रियां, आधुनिक मंदिर यानी रियाजा सियाजा, आधुनिक मंदिर यानी ये तमाम फैक्ट्रियां, कंपनियां, ये डैम, ये कुचई का डैम, ये चांडिल का डैम, ये भीमना डैम, आधुनिक मंदिर यानी ये तमाम फैक्ट्रियां, ये छोटे बड़े मेल कारखाने। लेकिन सवाल यही कि आधुनिक मंदिर, ये फैक्ट्रियां हमारी जमीनों पर है, और यदि हमें वहां रोजगार नहीं मिलेगा तो सवाल भी होगा, और समय के साथ झारखंड की मिट्टी में उन्मूलन भी होगा, बवाल भी होगा, और कोई नहीं बचा पाएगा। किसी के पास चले गए, जाइए जहां जाना है चले जाइए। सिकंदर को जानते हैं ना अग्रवाल जी, हम आपको नहीं जानते हैं ना कभी मिले हैं, पेपर में नाम सुने हैं तो हमसे मेरा पारा हिट है, नहीं है। एक तो अंतर चक्की पीसते थे राजस्थान से आके, और लोगों को यहाँ झारखंड के मूलवासी, झारखंड के आदिवासी से जुल्म करिएगा, केस करिएगा, तो याद रखिएगा आने वाले दिन जब काउंटर होगा ना, कोई डीसीएस के साथ नहीं देगा। बिल्कुल, मेरा अगर बयान आप तक पहुंच जाए तो आप आधे साल को सिकंदर के बारे में पढ़िएगा। वो सिकंदर जिसके बारे में कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर, वो सिकंदर जो ईमान के मजदूरियां का था, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना सजाया था, जिसने भारत के बहुत कुछ हिस्सों को जीत भी लिया था। लेकिन याद रखिएगा, जब वो खाली हाथ लौट के इस दुनिया से जा रहा था, जब वह मात्र 33 साल की उम्र में मरने वाला था, उसके ठीक पहले उसने अपने तमाम मंत्रियों को बुलाकर कहा था कि जब मैं मर जाऊं ना तो 3 काम करना, मेरा जब जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। तो उनके मंत्रियों ने पूछा कि महाराज दोनों हाथ बाहर करने का मतलब क्या है? बोला मेरे दोनों हाथ बाहर करना, मुट्ठी खुली करना, ताकि दुनिया को पता चलेगा कि दुनिया को जीतने चला सिकंदर खाली हाथ लौट के जा रहा। उसने दूसरा शर्त रखा था, सिकंदर ने दूसरा शर्त रखा था कि मुझे मेरे जनाजे को कंधा कोई गहरा गहरा नहीं देगा, कोई मामूली आदमी मेरे जनाजे को कंधा नहीं देगा, मेरे जनाजे को कंधा मेरे प्रधानमंत्री, मेरे महामंत्री, मेरे सेना नायक देंगे। बोला सर इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब है कि दुनिया के बड़े बड़े तीस मार खा, दुनिया के बड़े बड़े तुर्रम खा, दुनिया के बड़े बड़े सेना नायक सिकंदर की सेना में थे, तलवार लेकर भाला लेकर, फिर भी उसकी जान नहीं बचा पाए। तो डीसी देखते हैं कितना दिन बचाते हैं आपको, देखते हैं एसपी कितना दिन बचाते हैं आपको। और तीसरा, सिकंदर का तीसरा जो कहना था कि जब मेरा जनाजा गुजरे तो मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कमाया है, उस समय सिक्का नहीं होता था, उस समय गांधी जी का नोट भी नहीं होता था। गांधी पहले दिन हुए थे, उस समय सिक्का भी नहीं था, उस समय गांधी जी का नोट भी नहीं था। उस समय क्या होता था? ज्वेलर होते थे, ज्वेलरी होते थे, सोना चांदी यानी जेवर वगैरह होते थे, सोने चांदी के पण होते थे, बड़े बड़े सिक्के होते थे। तो सिकंदर ने कहा कि मेरे मरने के बाद 1 रुपया भी मेरा जो उत्तराधिकारी होगा
मेरे मरने के बाद 1 रुपया भी मेरे उत्तराधिकारी को मत देना, बल्कि मेरे जनाजा के आगे बिछाते जाना और लोग उस पर चल के जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि धान एक ढोल बन जाता है अग्रवाल में। आपके साथ साथ तमाम फैक्ट्री कंपनी चलाने वाले मालिक को कहेंगे कि धान एक दिन ढोल बन जाता है। और कहा कि DCSP बहुत छोटा होता है उनके प्रधानमंत्री लोग के सामने, उन लोग नहीं बचा पाया, इसलिए हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। क्यों हमारी टीम आपके खिलाफ आंदोलन की, आपको भी मालूम है। आप समय पे पैसा नहीं देंगे, आप आधार कार्ड करवाएंगे, 10 मिनट लेट होने से तनख्वाह काटेंगे, तो क्या आप हम चुना लेंगे? क्या हम आपको चुना लेंगे? आप हमारे बारे में डीसी को कहानी बताएं कि आप कौन सा गलत काम करते हैं। आपने तो बता दिया जेल के अंदर लोग उद्धव को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने बताया कि आप झारखंड सरकार ने जो रेट निर्धारण किया है, नॉन स्किल, सेमी स्किल, क्या आप उनके आधार पर पेमेंट दे रहे हैं? नहीं दे रहे। क्या पीएफ कोई सुविधाएं मजदूरों को मिलनी चाहिए आप दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। जो भी मजदूरों को सुविधा मिलनी चाहिए क्या आप अपनी फैक्ट्रियों में दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो कौन मुंह से डीसी के पास गए थे? कौन मुंह से डीसी के पास गए थे? आपको क्या लगता है आपके पास पैसा है तो डीसी आपका ही पक्ष सुनेंगे? तो हम भी इनके विधायक के देखते हैं डीसी एक तरफा कैसे करते हैं। आपको लगा किसी आपके जेल में है, मुंह उठा के चल गए, तो हम भी इनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, देखते हैं किसी एक तरफा। याद रखिएगा हम जनप्रतिनिधि हैं और डीसी कौन है? नौकर साहब है। नौकर साहब का मतलब क्या होता है? देखिए डीसी महोदय, हम आपके खिलाफ कोई ऐसा वचन नहीं कह रहे हैं, तो सिस्टम में दुनिया को बता रहे हैं। डीसी रहे चाहे एसपी रहे, तो नौकर साहब का पास होते हैं। आप जनता के सेवक हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं। आप उनके सेवक हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम है तो बता देते हैं। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कानून बनाना होता है, यहाँ नियम बनाना होता है, यहाँ विधि बनाना होता है, और जनता डायरेक्ट विधि नहीं बना सकती है, क्योंकि जनता 1 अरब से ज्यादा है। कब ये निर्णय हुआ कि जनता 15 लाख में 20 लाख में वो प्रतिनिधि चुनेगी? वही तो हम हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम उन्हीं की आवाज को, उन्हीं के मुद्दों को, उन्हीं की समस्याओं को विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में लेकर जाते हैं। इसलिए जो भी उद्योग घराना ये सोच रहा है कि पदाधिकारी आपके जेब में है, ये गलत बात है। क्योंकि किसी एसपी और जनता के होते हैं, किसी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के नहीं होते हैं। तो जो लोग भी ये भ्रम फैला रहे हैं, बिल्कुल भ्रम न फैलाएं। निर्मल की मिट्टी है, अगर इस बार सवाल करेगी तो इतना बड़ा बवाल होगा कि आपको 1 इंच धरती यहाँ दोबारा नहीं मिलेगी।